13 साल का एक बच्चा अच्छे नंबर लाकर अपने पिता से साइकिल की डिमांड करता है, लेकिन उसे क्या पता था जिस दिन वो साइकिल की डिमांड करेगा और उसके पिता उसे साइकिल दिलाने ले जाएंगे, वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन जाए। 6 मई 2026 की बात है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का ही एक क्षेत्र लगता है ग्रेटर नोएडा और उसी का थाना क्षेत्र लगता है कासना, और कासना का गाँव लगता है सिरसा गाँव। सिरसा गाँव में प्रदीप भाटी नाम का एक शख्स रहता है। उसका इकलौता बेटा होता है सुधांशु। प्रदीप भाटी का इकलौता बेटा था जिसका नाम था सुधांशु। उसकी उम्र 13 साल थी। वो 7वीं क्लास पास करके 8वीं में आया था। वो अक्सर अपने पापा को वादा याद दिलाता था। वो कहता था कि पापा, आपको अपना वादा याद है कि मैं जब अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा तो आप मुझे एक अच्छी सी साइकिल दिलाओगे। सुधांशु का रिजल्ट आता है जिसके बाद वो अपने पिता यानी कि प्रदीप भाटी के पास जाता है और कहता है कि पापा, मेरे आज रिजल्ट आ गया। आपने वादा किया था कि मैं जब अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा तो मुझे आप अच्छी सी साइकिल दिलाओगे। आप अपना वादा भूले तो नहीं। जिसके बाद पिता कहते हैं कि बेटा, मुझे याद है, मैं तुम्हें एक अच्छी सी साइकिल दिलाऊंगा। बेटा अपने पिता के पास आकर कहता है कि अप्रैल भी निकल गई लेकिन अभी भी मेरी साइकिल नहीं आई। वहीं 6 मई 2026 की शाम की बात है। पिता अपने बेटे के पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा चल, मैं तुझे आज नई साइकिल दिलाऊंगा। पिता ने अपने बेटे जब सुधांशु को आवाज लगाई, इस दौरान वो अपने साथियों के साथ खेल रहा था। वो ऐसे ही बिना चप्पल के अपने पिता के पास आता है और उनकी कार में आकर सीधा बैठ जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी कि आज उसे साइकिल मिलने वाली है। सुधांशु अपने पिता की कार में बैठकर चला तो जाता है लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं आता। वहीं परिवार वाले सुधांशु को हर जगह तलाश करते हैं लेकिन सुधांशु का कहीं भी कोई पता नहीं चलता। अगले दिन सुबह तालाब के किनारे एक बच्चे की लाश मिलती है। जिस बच्चे की लाश मिली थी वो कोई और बच्चा नहीं बल्कि सुधांशु था। पुलिस सूचना पर पहुंचती है जिसके बाद बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तब पता चलता है कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई। सुधांशु के पिता प्रदीप भाटी ने अपने भाइयों पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की हत्या मेरे ही भाइयों ने की है। सीसीटीवी खंगाले जाते हैं तब राज खुलकर सामने आ जाता है। सुधांशु आखिरकार बताई देता है कि उसने ही अपने बेटे की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की। उसके बाद शव को तालाब के अंदर फेंक दिया। हालांकि पुलिस की पूछताछ में सुधांशु को मारने की प्रदीप भाटी ने जो वजह बताई वो बेहद ही खतरनाक थी। सुधांशु ने बताया कि उसने पैसे और जमीन के लालच में अपने बेटे की हत्या कर दी और ये सारा आरोप अपने भाइयों पर लगा दिया ताकि वो लोग जेल चले जाएं और बाकी बची हुई जमीन उसके हिस्से में आ जाए। पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जिस बच्चे ने अच्छे नंबर आने पर नई साइकिल की डिमांड की थी, उसे क्या पता था कि उसका पिता उसकी मौत का इंतजार कर रहा है।